सांख्य योग और कर्मयोग का निर्णय। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छरे ऐत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। अर्जुन यहाँ एक उलझन का सामना कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी कृष्ण से कर्म और कर्मयोग के बारे में सुना है, लेकिन वे अब भी इस बात को स्पष्ट नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन के मन में ये शंका है कि क्या कर्मों का पूर्ण त्याग, संन्यास श्रेष्ठ है या फिर कर्मयोग, जिसमें कर्म को करते हुए भगवान के प्रति समर्पण किया जाता है, अधिक श्रेष्ठ है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से स्पष्ट और निश्चित उत्तर मांगते हैं। अर्जुन को यह जानना है कि उनमें से कौन सा मार्ग उसे सर्वोत्तम और स्थायी शांति और मुक्ति की ओर ले जाएगा। इस शंका को दूर करने के लिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इस विषय में मार्गदर्शन की याचना की है। ये श्लोक कर्मयोग और संन्यास के बीच की द्विविधा को स्पष्ट रूप से दिखाता है, जो कि गीता के इस अध्याय का मुख्य विषय भी है। भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में अर्जुन की इस शंका का समाधान करेंगे और उन्हें बताएंगे कि कैसे दोनों मार्गों का सार एक ही है, लेकिन एक मार्ग उनके लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए दो प्रमुख मार्ग होते हैं। संन्यास, इसमें व्यक्ति सांसारिक कर्मों का त्याग करता है और केवल ध्यान, साधना और तपस्या में लीन रहता है। इस मार्ग में व्यक्ति का ध्यान आत्मचिंतन और ब्रह्म चिंतन पर केंद्रित होता है। कर्मयोग, इसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए संसार में रहकर भी बिना फल की इच्छा के निष्काम भाव से कार्य करता है। कर्मयोग का मुख्य सिद्धांत ये है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित कर देना चाहिए और अपने कर्मों से स्वयं को अलग समझना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि संन्यास में एक साधक को जीवन के सभी कर्तव्यों से विमुख होकर केवल ध्यान में लीन रहना होता है, जबकि कर्मयोग में व्यक्ति संसार के साथ जुड़ा रहता है, परंतु वो स्वयं को कर्म के बंधनों से मुक्त रखता है। कर्मयोग एक ऐसा मार्ग है जो सभी के लिए सुलभ है, जबकि संन्यास का मार्ग केवल कुछ ही विशेष लोगों के लिए है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग अपनाने का उपदेश देते हैं, क्योंकि ये मार्ग उन्हें मोक्ष और जीवन की सच्ची शांति प्राप्त करने में अधिक सक्षम बनाता है। इस प्रकार ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति समर्पित रहकर कर्मों के फल से मुक्त होकर कार्य करना चाहिए। गेस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखन बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। 3. व्याख्या। इस श्लोक में श्री कृष्ण सच्चे संन्यास का महत्व बताते हैं। सामान्यतः संन्यास का अर्थ त्याग, संयम और विरक्ति से लगाया जाता है, परंतु यहाँ श्री कृष्ण एक और महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करते हैं। सन्यासी वो नहीं जो केवल बाहरी वस्त्र या जीवन शैली से संन्यास का आचरण करे, बल्कि वह है जो अपने मन को सभी द्वेषों और इच्छाओं से मुक्त कर लेता है। इस श्लोक में नित्य सन्यासी शब्द का प्रयोग किया गया है, जो इंगित करता है कि सच्चा सन्यासी वह है जो हर समय, हर परिस्थिति में अपनी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित रखता है। द्वेष और कामना अर्थात किसी चीज की लालसा, ये दोनों ही मनुष्य को संसार के बंधनों में बांधने का काम करते हैं। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से द्वेष करते हैं तो वो द्वेष हमारी सोच को बांध देता है। इसी प्रकार
जब हम किसी वस्तु या स्थिति की अत्यधिक कामना करते हैं तो उसकी प्राप्ति या प्राप्त न होने की चिंता हमें अशांत करती है। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि जीवन में सच्चा सुख और मुक्ति तभी संभव है जब हम इन द्वेष और कामनाओं के द्वंद्वों से ऊपर उठकर निर्विकार हो जाए। ये मानसिक अवस्था ही वास्तविक संन्यास है जो मनुष्य को जीवन के बंधनों से मुक्त कर देता है। अतः इस श्लोक का संदेश ये है कि बाहरी संन्यास से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक शुद्धि और द्वेष व कामनाओं से मुक्त मन। यही सच्चा संन्यास है जो व्यक्ति को सुखपूर्वक जीवन के बंधनों से मुक्ति दिला सकता है। सांख्य योगो पृथक बालाय प्रवदन्ति न पंडिताय एकम्प्यास्थितः सम्यगुभ्योर्विन्दते फलम। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण इस श्लोक में ये स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान योग, सांख्य और कर्मयोग योग में अंतर नहीं है। अज्ञानी लोग जो इस भेद को नहीं समझते वे ही इसे अलग अलग समझते हैं, लेकिन विद्वान जानते हैं कि ये दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान योग या कर्मयोग में से किसी एक को सही तरीके से अपनाता है तो वो दोनों का ही फल प्राप्त करता है। इसका अर्थ ये है कि ज्ञान और कर्म दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। कर्मयोग में व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है और ज्ञान योग में उसे आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। दोनों मार्गों पर चलने का परिणाम एक ही होता है, मुक्ति, ईश्वर प्राप्ति। इस प्रकार श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि चाहे हम ज्ञान योग का अनुसरण करें या कर्मयोग का, दोनों में सही ढंग से स्थित होकर हमें अंततः वही परम लक्ष्य प्राप्त होता है। यत्सांख्यः प्राप्यते स्थानं तद्योगैर्पि गम्यते। एकः सांख्ये च योगः च ये पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग और ज्ञान योग, सांख्य योग को समान बताया है। सांख्य योग वो मार्ग है जिसमें व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के एकत्व को समझता है। वही कर्मयोग वो मार्ग है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अंतिम उद्देश्य मुक्ति ज्ञान योगी को प्राप्त होता है, वही उद्देश्य कर्मयोगी को भी प्राप्त होता है। यहाँ ये बताना महत्वपूर्ण है कि दोनों मार्ग अंततः एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति दोनों में कोई भेद नहीं देखता और समझता है कि ये दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, वो सच्चा ज्ञानी है। ये श्लोक हमें ये समझाता है कि जीवन में कर्म का महत्व है, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान का भी महत्व है। केवल कर्म या केवल ज्ञान से हम उस परम सत्य को नहीं पा सकते, बल्कि दोनों का संतुलन बनाना आवश्यक है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वही सही मायने में जीवन का सच्चा अर्थ समझता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुम्माप्तुम योक्तः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चरणाधिगच्छति। परंतु है अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण संन्यास और योग के बीच के अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं। श्लोक संन्यासस्तु महाबाहो दु खमाप्तुम योक्तः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चरणाधिगच्छति। 6 भावार्थ। हे महाबाहो शक्तिशाली अर्जुन, संन्यास का मार्ग कठिन है और ये दुखों को समाप्त करने के लिए योग के बिना किया जाता है, लेकिन योगयुक्त मुनि योगी शीघ्र ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। ये श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि केवल संन्यास साधना का परित्याग करने से ही मोक्ष प्राप्त नहीं होता। संन्यास और योग दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन योग, विशेषतः कर्मयोग, अधिक प्रभावशाली है।
योगी अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है और उसी के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है, जबकि संन्यास का मार्ग कठिन और कष्टपूर्ण हो सकता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि कर्म योग की राह पर चलना और अपने कर्मों को ईश्वर की सेवा के रूप में करना अधिक फलदायी है। सांख्य योगी और कर्मयोगी के लक्षण और उनकी महिमा। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्पि न लिप्यते, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है। ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति की विशेषता का वर्णन किया है जो कर्मयोग में संलग्न होता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण बताना चाहते हैं कि योगयुक्तो जो व्यक्ति योग में स्थित है, अर्थात जो अपने कर्मों को योग के सिद्धांतों के अनुसार करता है। विशुद्धात्मा उसकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध और निष्कलंक होती है। विजितात्मा वो व्यक्ति अपने स्वयं के आत्म को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है। जितेंद्रिय उसकी इंद्रियां पूरी तरह से नियंत्रण में होती है। सर्वभूतात्म भूतात्मा वो व्यक्ति सभी प्राणियों की आत्मा को अपनी आत्मा के रूप में देखता है। कुर्वन्पि न लिप्यते, ऐसा व्यक्ति कोई भी कर्म करने के बावजूद कर्मों के बंधनों से मुक्त रहता है, यानी कर्मों से उसकी आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि एक सच्चा योगी जो कर्मयोग में लगे रहते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और सभी जीवों में समानता देखता है, वो किसी भी कर्म को करते हुए भी कर्मफल के बंधनों से मुक्त रहता है। उसके कर्म उसके आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं डालते, क्योंकि वो अपनी पहचान कर्मफल से नहीं जोड़ता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् श्ररिन् वंश परिशन जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रल्पन् विसर्जन् गरिहन् नुन् मिशन निमिशन्पि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि जो व्यक्ति तत्वज्ञानी है, जो आत्मा की सच्चाई को समझ चुका है, उसे ये भान नहीं रहता कि वो कुछ भी कर रहा है। उसके लिए कर्म जैसे देखना, सुनना, छूना आदि सभी इंद्रियों की गतिविधियां केवल स्वाभाविक होती है और उनके साथ कोई जुड़ाव या स्वामित्व का अनुभव नहीं होता। इसका मतलब ये है कि तत्वज्ञान प्राप्त व्यक्ति का मन इन गतिविधियों से अज्ञात रहता है और वो खुद को इन क्रियाओं से अलग समझता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं कि जो तत्वज्ञानी है वो ये जानता है कि इंद्रिया और उनके वस्त्र इंद्रियार्थ स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, उनका व्यवहार और क्रियाएं स्वायत्त है और व्यक्ति का आत्मा इन सभी क्रियाओं से अपरिचित रहता है। तत्वज्ञानी जानता है कि इंद्रिया स्वाभाविक रूप से अपनी क्रियाएं करती है और व्यक्ति इन क्रियाओं से केवल देखता है, सुनता है या अनुभव करता है, लेकिन वो स्वयं इन क्रियाओं का कारण नहीं बनता। कुल मिलाकर इन श्लोकों का संदेश ये है कि तत्वज्ञानी व्यक्ति को कर्मों और इंद्रिय सक्रियताओं से परे जाकर आत्मा की वास्तविकता का अनुभव होता है। वह ये समझता है कि कर्म और इंद्रियां केवल स्वाभाविक क्रियाएं हैं और आत्मा इनसे ऊपर है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगत त्यक्त्वा करोति ये लिप्यते नस पापेन पद्मपुत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वो पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करके अपने कर्मों में मोह और संलग्नता को त्याग कर कार्य करता है, वो पाप से मुक्त रहता है। जैसे कमल पत्र पानी में डूबता नहीं है, वैसे ही उस व्यक्ति के कर्म भी उसे पाप से नहीं लिप्त करते। इस प्रकार
कर्म करने का सही तरीका यही है कि उसे पूर्ण समर्पण और निस्संगता के साथ किया जाए, जिससे व्यक्ति पाप और कर्मों के फलों से परे रह सके। कायेन मनसा बुद्धया केवलरिंद्रियर्पि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्म शुद्धे। कर्मयोगी ममत्व बुद्धिर्हित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण योगियों के कर्म करने की विधि का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर कहा गया है कि एक सच्चा योगी कर्म करते समय केवल अपने शरीर, मन और बुद्धि के माध्यम से ही नहीं, बल्कि इंद्रियों द्वारा भी कर्म करता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कर्म करते समय किसी भी प्रकार की आसक्ति, संग को त्याग देता है। संग त्यक्त्वा का अर्थ है कर्मों में लगाव या आसक्ति को छोड़ देना। योगी अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से और आत्मा की शुद्धि के लिए करता है। इस श्लोक का सार है कि योगी कर्म करते समय पूरी तरह से आत्म संवेदनशील होते हैं और उनके कर्म केवल शारीरिक क्रियाओं या मानसिक सोच तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे इसे एक दिव्य प्रक्रिया मानते हैं जिसमें उनका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि होता है। इस प्रकार कर्मयोग के अनुसार कर्म करते समय मन, बुद्धि और इंद्रियों को एकत्रित करके, लेकिन बिना किसी प्रकार की व्यक्तिगत अपेक्षा या स्वार्थ के कर्म करना चाहिए। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग की महत्वपूर्ण बात को स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ युक्त और अयुक्त शब्दों के माध्यम से कर्म करने के सही और गलत तरीकों की बात की गई है। युक्त सही ढंग से कर्म करने वाला जो व्यक्ति अपने कर्मों को फल की इच्छा के बिना करता है, वो अपने कर्मों में पूर्णता और शांति का अनुभव करता है। ऐसे व्यक्ति का ध्यान फल पर नहीं होता, बल्कि वो कर्म को अपना धर्म मानकर करता है। इस प्रकार का कर्मयोगी स्थिर, शांति और संतोष प्राप्त करता है, क्योंकि उसने अपने मन को फल की इच्छाओं से मुक्त कर लिया होता है। अयुक्त है गलत ढंग से कर्म करने वाला जो व्यक्ति केवल फल की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करता है, वो कर्म के बंधन में बंधा रहता है। उसकी मानसिकता कर्म के परिणाम की प्राप्ति की आकांक्षा से भरी रहती है, जो उसे मानसिक तनाव और बंधन में डालती है। इस प्रकार के कर्म की प्रक्रिया व्यक्ति को स्थिर, शांति और संतोष से दूर कर देती है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये सिखा रहे हैं कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, अर्थात कर्म करते समय फल की चिंता को छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से ही हम मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानयोग का विषय सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखन वशी, नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो व्यक्ति अपने मन को समर्पित करके सभी कर्मों को त्याग देता है और अपने अंत करण में समर्पण और शांति की स्थिति को बनाए रखता है, वो सच्चे सुख का अनुभव करता है। यहाँ पर नवद्वारे पूरे देहि से तात्पर्य है कि जिस शरीर में 9 द्वार, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, एक मुख और एक यौन द्वार होते हैं, वो शरीर एक नगरी के समान है। इस नगरी में जो व्यक्ति कर्मों को कर्मफल की चिंता किए बिना संपूर्ण मन से समर्पित रहता है, वो वास्तव में कार्य नहीं करता है और न ही अन्य लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार इस श्लोक का मूल संदेश ये है कि आत्मा और कर्म के बीच की वास्तविक पहचान को समझना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी आत्मा की स्थिति को समझता है और कर्मों को निष्कलंक भाव से करता है, तो वो सच्चे सुख को प्राप्त करता है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु
स्वभाव ही बरत रहा है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर का कर्मों के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। वे न तो कर्मों के करता है और न ही कर्मों को उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर प्रभु से तात्पर्य भगवान से है, जो एक आदर्श स्थिति में होते हैं जिसमें वे कर्मों में सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं करते। कर्तृत्व की अनुपस्थिति। ईश्वर स्वयं कर्मों का कर्ता नहीं है। इससे ये सीखने को मिलता है कि कर्म करने का जिम्मा हम सभी पर है और ईश्वर के लिए कर्मों का कोई व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं है। स्वभाव का प्रभाव। कर्म और उनके फल स्वभाव के अनुसार स्वयं ही प्रवृत्त होते हैं। इसका मतलब है कि ये प्राकृतिक व्यवस्था है जो कर्मों और उनके परिणामों को निर्धारित करती है, न कि ईश्वर के किसी विशेष हस्तक्षेप से। कर्मफल का संयोग। कर्मफल, अच्छे या बुरे परिणाम भी भगवान द्वारा नहीं संजोया जाता, बल्कि ये सभी स्वभाव के अनुसार होते हैं। इस श्लोक का मुख्य संदेश ये है कि हमें अपने कर्मों को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए निभाना चाहिए और कर्मफल की चिंता को स्वभाव पर छोड़ देना चाहिए। ये जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है कि भगवान का असली कर्तव्य और भूमिका क्या है। नादत्ते कस्यचित् पापः न चैव सुकृतः विभुः अज्ञानेनावृत ज्ञानतेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ईश्वर न तो किसी के पाप का आरोप लेता है और न ही किसी के अच्छे कर्मों का। भगवान विभु अर्थात विशाल और अनंत केवल ज्ञान का स्रोत है और पाप या पुण्य के कार्यों से प्रभावित नहीं होते हैं। इस श्लोक का गहरा अर्थ यह है कि कर्मफल अर्थात पाप और पुण्य व्यक्ति के अपने कर्मों के आधार पर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस तथ्य को उजागर कर रहे हैं कि सच्चे ज्ञान से ढका हुआ अज्ञान ही लोगों को भ्रमित करता है। जब व्यक्ति का ज्ञान अवरुद्ध होता है तब वो भ्रमित हो जाता है और जीवन की सच्चाई को समझने में असमर्थ होता है। इस श्लोक का संदेश ये है कि ईश्वर सभी जीवों के कर्मों से परे है और कर्मों का फल, चाहे वो पाप हो या पुण्य, व्यक्ति के अपने कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। श्री कृष्ण हमें ये समझाते हैं कि जीवन में वास्तविक सच्चाई और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अज्ञान के पर्दे को हटाना आवश्यक है। जब ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान मिट जाता है तब व्यक्ति वास्तविकता को समझ पाता है और भ्रमित नहीं होता। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मना तेषामादित्य वज्ज्ञान प्रकाशति तत्परम। परंतु जिनका वो अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वो ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान और अज्ञान के संबंध को स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर वे ये बता रहे हैं कि ज्ञानेन तो तदज्ञानम, जब किसी व्यक्ति के भीतर अज्ञान समाप्त हो जाता है तब वो ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ तदज्ञानम का तात्पर्य अज्ञानता से है, जो कि ज्ञान के आ जाने पर समाप्त हो जाती है। येषा नाशितमात्मना, जिन व्यक्तियों ने अपने आत्मा के अज्ञान को नष्ट कर दिया है, अर्थात जिनकी आत्मा के प्रति अज्ञान समाप्त हो चुका है। तेषामादित्य वज्ज्ञान, उन लोगों के लिए जिनके भीतर अज्ञान का नाश हो चुका है। ज्ञान उस सूर्य के समान होता है। सूर्य की तरह ज्ञान भी सब कुछ प्रकाशित कर देता है और सच्चाई को उजागर करता है। प्रकाशति तत्परम, ये ज्ञान उन्हें पूर्ण रूप से प्रकाशित कर देता है और वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता प्रदान करता है। इस श्लोक का सार ये है कि जब अज्ञान समाप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त होता है तो ये ज्ञान सूर्य की तरह स्पष्ट और प्रबोधक होता है, जो आत्मा को पूरी तरह से प्रकाशित कर देता है। ये ज्ञान जीवन में सच्चे मार्ग को पहचानने में मदद करता है। तद्बुद्धयस्तदात्मास्तनिष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्ति। ज्ञान निर्धूत कल्मषाय, जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परमगति को प्राप्त होते हैं।
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उन लोगों की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं जो कर्मयोग की पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर तद्बुद्धय से तात्पर्य है कि जिनकी बुद्धि और समझ परमात्मा भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। तदात्मान से अभिप्राय है कि जो लोग अपने आत्मा को भगवान के साथ एक मानते हैं और उनके प्रति पूर्ण आस्था रखते हैं। ये लोग तन्निष्ठा अर्थात जो लोग भगवान के प्रति अपने निष्ठा और समर्पण में दृढ़ हैं, और तत्प्रेरणा अर्थात जो लोग अपने जीवन को भगवान की सेवा और भक्ति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर चुके हैं। ऐसे व्यक्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषाज होते हैं, यानी जिनके ज्ञान ने उनके सारे पाप और अधर्म को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार ये लोग गच्छन्ति अपुनरावृत्ति अर्थात वे मोक्ष की प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म के चक्र से बाहर हो जाते हैं। इस श्लोक में कृष्ण ये बताते हैं कि कर्मयोग के माध्यम से जब किसी व्यक्ति की बुद्धि और समर्पण भगवान के प्रति पूर्ण हो जाता है, तब उसकी आत्मा पापों से मुक्त हो जाती है और उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। विद्या विन्य संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताय समदर्शिन वे ज्ञानी जन विद्या और विन्य युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी। इसका विस्तार गीता अध्याय 6 श्लोक 32 की टिप्पणी में देखना चाहिए ही होते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि एक सच्चे पंडित की दृष्टि सभी प्राणियों पर समान होती है। जब कोई व्यक्ति विद्या और विनय से संपन्न होता है तो उसकी सोच में किसी भी जीव या जाति के प्रति भेदभाव नहीं रहता। विद्या विनय संपन्न का अर्थ है कि व्यक्ति शिक्षा और विनय से संपन्न है। ब्राह्मणे से तात्पर्य एक ब्राह्मण से है जो विद्या और संस्कारों का पालन करता है। गवी से तात्पर्य गाय से है, हस्तिनी से हाथी से है, शुनि से कुत्ते से है और श्वपाके से एक नीच जाति के व्यक्ति से है। श्री कृष्ण का कहना है कि सच्चे पंडित ज्ञानी की दृष्टि में इन सभी जीवों की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता। सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखा जाता है। ये श्लोक ये सिखाता है कि व्यक्ति को भौतिक रूप से विभाजित नहीं करना चाहिए और हर किसी के प्रति समान और निष्पक्ष दृष्टिकोण रखना चाहिए। इहैव तैर्जितः सर्गो येषा साम्य स्थितमनः निर्दोष ही सम ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताय। जिनका मन संभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कर्मयोग की महत्वपूर्णता को समझाते हैं। साम्य स्थित मन, इसका अर्थ है कि जिनका मन समता और संतुलन में स्थित है, वे लोग जीवन की विषमताओं और भिन्नताओं को समान दृष्टि से देखते हैं। निर्दोष ही सम ब्रह्मा अर्थात परम सत्य या ईश्वर दोष रहित और समान है। ये ब्रह्मा सब चीजों को समान रूप से देखता है, न कि किसी के प्रति भेदभाव करता है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताय। ऐसे लोग जो इस समता और संतुलन की स्थिति में होते हैं वे ब्रह्मा में स्थिर होते हैं, यानी वे आत्मा और परमात्मा के बीच एक गहरे संबंध में होते हैं और इस अवस्था में रहते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि एक व्यक्ति को अगर आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानना है और मोक्ष प्राप्त करना है तो उसे मानसिक संतुलन और समता को बनाए रखना होगा। जो लोग इस स्थिरता को प्राप्त करते हैं वे ब्रह्मा ईश्वर में स्थिर रहते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो जाते हैं। न प्रहृष्यत प्रियं प्राप्य नोद विजेत प्राप्य चाप्रियम। स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वो स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एक योगी के मानसिक स्थिति का वर्णन किया है। वे बताते हैं कि एक सच्चे ज्ञानी जो ब्रह्म ज्ञान में स्थित होता है वो उन सभी परिस्थितियों में स्थिर रहता है जो उसके जीवन में आती है, चाहे वे सुखद हो या दुखद। न प्रहृष्यत प्रियं प्राप्य, इसका अर्थ है कि ज्ञानी व्यक्ति जब उसे कोई प्रिय वस्तु या सुख प्राप्त होता है
तो वो अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता। उसकी खुशी स्थायी और संतुलित होती है। वो अस्थायी भावनाओं से प्रभावित नहीं होता। न उड्विजेत प्राप्य चाप्रियम, इसका अर्थ है कि जब ज्ञानी को कोई अप्रिय स्थिति या कष्ट मिलता है तो वो परेशान नहीं होता। वो तनाव या चिंता से दूर रहता है। स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो, ये वाक्यांश बताता है कि ऐसे ज्ञानी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर और स्पष्ट होती है। वो भ्रमित या भ्रमित नहीं होता। उसकी समझ स्थायी और सुसंगठित होती है। ब्रह्म विद्ब्रह्मणि स्थिता, उसी ब्रह्मा में पूरी तरह से समाहित होता है। इस प्रकार अलौकिक सत्य ये श्लोक ज्ञान में सिखाता है कि सच्चा ज्ञानी व्यक्ति सभी भौतिक सुख दुख से परे रहता है। वो ब्रह्म ज्ञान में ऐसा स्थित होता है कि किसी भी बाहरी परिस्थिति का उसकी आंतरिक शांति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम, स ब्रह्म योग्युक्तात्मा सुखमक्षय मश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्त रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वो सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। बाह्य स्पर्शेश व सक्तात्मा, इस भाग में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बाहरी इंद्रियों के सुखों में आसक्ति या लगाव नहीं रखता, अर्थात जो व्यक्ति बाहरी वस्तुओं से निर्लिप्त रहता है, वो अपने आंतरिक स्वरूप में संतुलित और स्थिर रहता है। विन्दत्यात्मनि यत् सुखम, ये व्यक्ति आत्मा के भीतर का सुख अनुभव करता है जो कि स्थायी और अनंत होता है। ये सुख बाहरी वस्तुओं के सुख से परे होता है और आत्मा की अपनी प्रकृति से प्राप्त होता है। स ब्रह्म योग्युक्तात्मा सुखमक्षय मशनुते, जो व्यक्ति इस प्रकार के ब्रह्म योग में स्थित होता है वो अक्षय और असीम सुख को प्राप्त करता है। यहाँ अक्षय का मतलब है जो समाप्त नहीं होता, हमेशा के लिए स्थायी होता है। इस श्लोक का मुख्य संदेश है कि बाहरी संसार की वस्तुएं अस्थायी और परिवर्तनशील है और सच्चा सुख आत्मा के भीतर ही पाया जाता है। जब व्यक्ति बाहरी सुखों में अटैचमेंट नहीं रखता और अपने आंतरिक स्वभाव को समझता है, तब वो ब्रह्मयोग के सच्चे अनुभव में प्रवेश करता है और सच्चे अनंत सुख को प्राप्त करता है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख्योने एवते आद्यंतवंतः कौन्तेन तेषु रमते बुधा, जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं। यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भोग सुख या दुख इंद्रिय स्पर्श से उत्पन्न होते हैं वे केवल दुख के स्रोत होते हैं। ये भोग सीमित होते हैं, उनका प्रारंभ और अंत होता है। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति उन भोगों में आसक्ति नहीं करता। यहाँ संस्पर्शजा भोगा से तात्पर्य है कि जो भोग इंद्रिय संपर्क से प्राप्त होते हैं, जैसे कि स्वाद, गंध, स्पर्श आदि, वे क्षणिक और अस्थायी होते हैं। इन भोगों में स्थायी सुख नहीं होता क्योंकि इनका अंत होता है और ये अंततः दुख का कारण बनते हैं। इसलिए जो व्यक्ति इन भोगों में रमते हैं और इन्हीं पर निर्भर रहते हैं, वे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पाते। वे तात्कालिक सुख में ही लिप्त रहते हैं जो अंततः उन्हें दुखी करता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति इस अस्थायित्व को समझता है और ऐसे भोगों में अपनी आसक्ति नहीं रखता, बल्कि स्थायी और शाश्वत आनंद की ओर अग्रसर होता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि हमें अस्थायी भोगों में न फंसकर ध्यान और साधना के माध्यम से स्थायी और शाश्वत सुख की ओर बढ़ना चाहिए। शक्नोति हैव ये सोढ़ु प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भव वेग से युक्त है स सुखी नरा। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। ये श्लोक योग और साधना की एक महत्वपूर्ण सिद्धि को इंगित करता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि एक सच्चा योगी वही है जो इस जीवन में रहते हुए शरीर के परित्याग से पहले अपने भीतर के काम और क्रोध जैसे मानसिक वेगों को सहन करने में सक्षम होता है।
शक्नोति है ये सोढ़ूं, यहाँ ई का अर्थ है इस संसार में और शक्नोति का मतलब है सहन करना। ये वाक्यांश संकेत करता है कि योगी को इस सांसारिक जीवन में ही अपने मनोवैज्ञानिक आवेगों को नियंत्रित करना होता है। प्राक्शरीर विमोक्षणात्। प्राक्शरीर विमोक्षणात् का अर्थ है शरीर के परित्याग के पूर्व, अर्थात शरीर को छोड़ने से पहले। इसका तात्पर्य है कि साधक को मृत्यु से पूर्व ही इन वेगों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेना चाहिए। काम क्रोधत भव वेग, काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग, ये भावनाएं आमतौर पर मनुष्य को अस्थिर कर देती हैं और साधना के मार्ग में बाधा डालती हैं। संयुक्त है स सुखी नर, जो व्यक्ति इन वेगों को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लेता है वह योगी, युक्त और सुखी होता है। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने ये सिखाया है कि वास्तविक योग और सुख की प्राप्ति के लिए हमें सांसारिक इच्छाओं और क्रोध को काबू में करना आना चाहिए। यही सच्चे योगी और सुखी व्यक्ति की पहचान है। योन्तः सुखोन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव ये स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतोधि गच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वो सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण योगी की विशेषता का वर्णन करते हैं। यहाँ संतः सुखोन्तरारामस्तथान्त ज्योतिरेव, ये वाक्य में ये कहा गया है कि एक सच्चा योगी वह है जो आंतरिक सुख से परिपूर्ण और आत्मानंद में डूबा रहता है। इस श्लोक के अनुसार ऐसे योगी की आंतरिक स्थिति सुखद और शांति भरी होती है, क्योंकि वो आत्मा में स्थित दिव्य प्रकाश को महसूस करता है। वो अपनी आंतरिक स्थिति को जानता है और उसी में सुख अनुभव करता है। इस प्रकार स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतोधि गच्छति वाक्य का मतलब है कि ऐसा योगी ब्रह्मा के साथ एकरूप हो जाता है और ब्रह्मा के परम निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। कर्मयोग के संदर्भ में ये श्लोक कर्मयोग के सिद्धांत को भी स्पष्ट करता है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करके बिना किसी आसक्ति के करता है तो वो अपने आंतरिक सुख और ब्रह्मा के साथ एकता का अनुभव करता है। इस प्रकार कर्मयोग के माध्यम से व्यक्ति आत्मा के परम सत्य को जानकर ब्रह्मा की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। कुल मिलाकर इस श्लोक में ये सिखाया गया है कि एक सच्चा योगी वह है जो आंतरिक शांति और आनंद का अनुभव करता है और ब्रह्मा के साथ एकता का अनुभव करता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण अमृषय क्षीण कल्मषाय छिन्न द्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रताय। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, यहाँ लभन्ते का अर्थ है प्राप्त करना। ब्रह्म निर्वाण का तात्पर्य है ब्रह्मा की स्थिति, यानी परमात्मा के साथ एकाकार हो जाना, जो कि संपूर्ण मुक्ति और शांति की स्थिति है। ऋषि क्षीण कल्मषाय, ऋषि अर्थात महान संत या ज्ञानी लोग। क्षीण कल्मषाय का अर्थ है जिनके सभी पाप समाप्त हो चुके हैं। ये लोग अपने कर्मों के परिणामों से मुक्त हो चुके हैं और उनके मन और आत्मा पर कोई दोष नहीं है। छिन्न द्वैधा यतात्माना, छिन्न द्वैधा का अर्थ है द्वंद्व या द्वैत की समाप्ति। यहाँ द्वैधा का तात्पर्य है द्वैत या भेदभाव, यानी ऐसे ज्ञानी लोग जिनका आत्मा पूर्णतः एकीकृत हो चुका है और जिनके मन में किसी प्रकार का द्वैत या भेदभाव नहीं रह गया है। सर्वभूत हिते रताएं, ये लोग सभी प्राणियों के हित में समर्पित होते हैं। वे केवल अपने ही कल्याण की चिंता नहीं करते, बल्कि सभी जीवों के लाभ और भलाई के प्रति समर्पित रहते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य है कि वे महान ऋषि और ज्ञानी लोग जिन्होंने पापों से मुक्ति प्राप्त कर ली है, जिनका मन और आत्मा द्वैत की भावना से मुक्त है और जो सभी प्राणियों की भलाई में लगे रहते हैं, वे ब्रह्मा की अमृत स्वरूप स्थिति को प्राप्त करते हैं। उनके जीवन की ये अवस्था पूर्ण शांति, सुकून और उच्चतम आत्मज्ञान की प्रतीक है। काम क्रोध वियुक्ताना यतिना यच्चेत्साम,
अभी तो ब्रह्म निर्वाण वर्ते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। काम क्रोध विमुक्ताना यतीना यच्चेत्साम। जिन साधकों ने काम और क्रोध को पूरी तरह से त्याग दिया है और जिनका मन पूरी तरह से संयमित और नियंत्रित है, अभी तो ब्रह्म निर्वाण वर्ते विदितात्मनाम, उनके लिए ब्रह्मा की प्राप्ति या ब्रह्म निर्वाण बहुत निकट होती है और वे आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं। ये श्लोक कर्मयोग के अंतर्गत उन साधकों की स्थिति को वर्णित करता है जिन्होंने अपने मनोबल और आत्मनियंत्रण को अत्यधिक परिष्कृत किया है। यहाँ काम और क्रोध का अर्थ है सांसारिक इच्छाएं और आवेग, जिनसे मुक्त होना आवश्यक है। जब व्यक्ति इन दैहिक और मानसिक विकारों से उबर जाता है तो उसकी आत्मा को ब्रह्मा के अनुभव की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में यतीना से तात्पर्य उन योगियों से है जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से भौतिक और मानसिक इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया है। वे व्यक्ति जिनका मन पूर्णतः स्थिर और केंद्रित है, वे ब्रह्मा सच्चे आत्मा के परम ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। यहाँ विदितात्मनाम का मतलब है उन लोगों का जिनके पास आत्मा का ज्ञान है। इस प्रकार ये श्लोक ये संदेश देता है कि आत्मज्ञान और ब्रह्मानंद प्राप्ति के लिए कर्म और विकारों से मुक्ति प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। भक्ति सहित ध्यानयोग का वर्णन। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो यतेन्द्रियम नो बुद्धिर्मुनिर्मोक्ष प्रायण विक्तेच्छाभ्य क्रोधो ये सदा मुक्तिव सह। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्षप्रायण मुनि परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला, इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वो सदा मुक्त ही है। इस श्लोक में योगी की ध्यान स्थिति का वर्णन किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि योगी को बाहरी इंद्रियों की क्रियाओं को नियंत्रित करना चाहिए, जैसे स्पर्श इत्यादि बाहरी संवेगों को महसूस करने से परे जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे अपनी दृष्टि को दो भ्रिकुटियों भ्रू के बीच केंद्रित करना चाहिए और अपनी सांसों को समान बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार जब प्राण और अपान, श्वास और विश्वास को सम बनाए रखते हुए नासिका के भीतर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब वो ध्यान की स्थिति प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ है कि सभी बाहरी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए और आंतरिक क्रियाओं को सम करते हुए ध्यान में रहना चाहिए। इस श्लोक में योगी के गुणों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करता है, वो मुनि, धार्मिक साधक मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। जब व्यक्ति की इच्छाएं, भय और क्रोध समाप्त हो जाते हैं, तब वो सदा के लिए मुक्त होता है। इसका तात्पर्य ये है कि जो साधक अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर विजय प्राप्त करता है और मानसिक शांति प्राप्त करता है, वो वास्तव में मोक्ष की स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसे साधक को न किसी प्रकार का भय रहता है और न ही क्रोध। इन श्लोकों से ये स्पष्ट होता है कि कर्मयोग में बाहरी इंद्रियों और आंतरिक मन की स्थिति को नियंत्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही एक सच्चे योगी की पहचान होती है। भोक्तार यज्ञत्पसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थरहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोध्याय। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो व्यक्ति सच्चे रूप में मेरे स्वरूप को समझता है, वो परम शांति प्राप्त करता है। भोक्तार यज्ञत्पसा। यहाँ भोक्तार शब्द से तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण यज्ञ और तपस्या के फल के भोक्ता है। ये दर्शाता है कि
कि सभी यज्ञ और तप का फल भगवान को ही जाता है। सर्वलोक महेश्वरम, भगवान श्री कृष्ण सभी लोकों के स्वामी हैं। वे इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिष्ठाता और रक्षक हैं। सुहृदं सर्वभूताना, भगवान श्री कृष्ण सभी प्राणियों के सच्चे मित्र और हितैषी हैं। वे सभी जीवों के प्रति स्नेह और करुणा से परिपूर्ण हैं। ज्ञात्वा म शांति मृच्छति, जो व्यक्ति इस सच्चाई को जान लेता है कि भगवान श्री कृष्ण यज्ञ, तपस्या और सब प्राणियों के सच्चे मित्र हैं, वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। इस प्रकार ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि सच्चे ज्ञान और भगवान की वास्तविक स्थिति को समझने से हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं।